हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए 1996 में आई स्लेशर हॉरर मूवी स्क्रीम को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी पूरी सस्पेंस से भरी हुई है। मूवी की स्टार्टिंग होते ही हम एक खूबसूरत लड़की केसी को देखते हैं जो अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है जो केसी को डराने की कोशिश करता है। पहले तो केसी उस आदमी से ये सोचकर बात करती रहती है कि शायद उसका कोई दोस्त उसके साथ मजाक कर रहा हो, और तभी वो आदमी केसी से कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। इस पर केसी उसे अपने बॉयफ्रेंड के आने की धमकी देकर उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वो आदमी केसी के बॉयफ्रेंड का नाम बताता है और नाम सुनते ही केसी की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि केसी सोचती है कि उसे मेरे बॉयफ्रेंड का नाम कैसे पता। इसके बाद वो आदमी केसी से अपने बालकनी की लाइट जलाने के लिए बोलता है, और जैसे ही केसी लाइट जलाती है तभी केसी बालकनी में अपने बॉयफ्रेंड को एक चेयर पर बंधा हुआ देखकर रोने लगती है और उस आदमी से अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ने के लिए कहती है। इस पर वो आदमी केसी से कॉल पर ही एक गेम खेलने के लिए कहता है, जिससे वो केसी से कुछ मूवी के किलर के नाम पूछता है, और अगर केसी सही जवाब देगी तो वो आदमी केसी के बॉयफ्रेंड को छोड़ देगा। वहीं केसी पहले सवाल का जवाब तो सही देती है मगर दूसरे सवाल का जवाब गलत बताती है। तभी वो आदमी केसी के बॉयफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मार डालता है। इसके बाद वो आदमी चेहरे पर घोस्ट वाला मास्क पहनकर घर के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है। तभी केसी जान बचाने के लिए घर से बाहर भागती है, जहाँ केसी अपने मॉम डैड को आता हुआ देखती है, मगर जब तक केसी के मॉम डैड उसके पास पहुंच पाते इससे पहले ही वो किलर केसी को पकड़कर चाकू से जख्मी कर देता है। इधर केसी के मॉम डैड घर में बिखरे हुए सामान को देखकर हैरान होते हैं और केसी को पूरे घर में ढूंढने लगते हैं। वहीं केसी की मॉम जब घर से बाहर आती है तो केसी की डेड बॉडी को एक पेड़ पर लटका हुआ देखकर चिल्लाने लगती है। आगे अगले दिन हम देखते हैं कि केसी की मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई होती है, और पुलिस भी केसी की मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए केसी के कॉलेज में पूछताछ के लिए जाती है। वहीं हम एक लड़की सिडनी को देखते हैं और फिर सिडनी को भी बाकी बच्चों की तरह पुलिस के झमेले में पड़ना पड़ता है। आगे हम उसी कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स सिडनी के बॉयफ्रेंड विली, टीना के बॉयफ्रेंड लूक और रैंडी को देखते हैं, जिन्हें केसी की मौत का बहुत अफसोस होता है। इसके बाद सिडनी जब रात को अपने घर में न्यूज देख रही होती है, जिसमें वो वहाँ के लोकल न्यूज रिपोर्टर गिल को 1 साल पहले हुए मोरल हत्याकांड पर चर्चा करते हुए देखती है। वहीं गिल उस केस के आरोपी स्टॉक को निर्दोष बताती है। दरअसल मोरल और कोई नहीं बल्कि सिडनी की मॉम होती है, जिसे सिडनी के मुताबिक स्टॉक ने जबरदस्ती रेप करके मार दिया था, और स्टॉक सिडनी की ही गवाही की वजह से जेल में बंद था। आगे सिडनी को रात में एक कॉल आता है जो उसी किलर का होता है जिसने केसी को मारा था। वो सिडनी से कहता है कि मैंने ही तुम्हारी मॉम को मारा था और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ये कहकर किलर सिडनी को डराने की कोशिश करता है। तभी सिडनी घर के बाहर चेक करने जाती है पर वहाँ कोई नहीं होता। आगे सिडनी जब घर के अंदर आती है तभी वो किलर सिडनी पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन सिडनी अपनी जान बचाकर वहाँ से एक कमरे में भाग जाती है, जहाँ सिडनी पुलिस को कॉल करके बुला लेती है। तभी वहाँ सिडनी अपने बॉयफ्रेंड विली को खिड़की से अंदर आते हुए देखती है, जिसे देखकर सिडनी राहत की सांस लेती है। इसके बाद सिडनी जब विली को सब कुछ बता रही होती है कि तभी विली के जेब से एक फोन जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर सिडनी को लगता है कि विली ही उसे कॉल करके डराने की कोशिश कर रहा था और वही उसे मारना चाहता है। तभी सिडनी विली के पास से भागते हुए घर के बाहर जाती है, जहाँ पुलिस भी आ गई होती है, और फिर सिडनी के कहने पर पुलिस विली को अरेस्ट कर लेती है। आगे हम सिडनी को अपनी फ्रेंड टीना के घर पर देखते हैं, जहाँ एक बार फिर उसी किलर का कॉल आता है जो सिडनी से कहता है कि तुमने बेवजह विली को फंसा दिया। इस पर सिडनी को भी विली के लिए बहुत बुरा फील होता है, और इधर सिडनी की फ्रेंड टीना का भाई जोड़ी एक पुलिस ऑफिसर होता है जो उसे बताता है कि विली के खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया है। ये जानकर सिडनी को खुशी होती है। इसके बाद सिडनी जब अपने कॉलेज जाती है तो उसे वही न्यूज रिपोर्टर गिल मिलती है जो टीवी पर सिडनी की मॉम के कातिल को निर्दोष बता रही थी, और जब सिडनी गिल से सच्चाई जानने की कोशिश करती है तभी गिल सिडनी को उसकी मॉम और स्कॉट के अफेयर के बारे में बताती है, और सिडनी को यकीन दिलाती है कि तुम्हारी मॉम का कत्ल स्कॉट ने नहीं बल्कि एक सीरियल किलर ने किया है, जो अब फिर से शहर में लोगों को मारने लगा है। वहीं अब सिडनी को भी गिल की बातों पर यकीन होने लगता है। आगे सिडनी जब कॉलेज में जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात विली से होती है, और फिर सिडनी विली से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। इस पर विली सिडनी को उसकी मॉम की डेथ को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहता है। इतना सुनते ही सिडनी विली से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं आगे उस किलर के डर से उस शहर के सारे कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो किलर कॉलेज की प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार देता है। वहीं हम सिडनी की फ्रेंड टीना को देखते हैं जो कॉलेज बंद होने की खुशी में सिडनी के साथ सभी फ्रेंड्स
को अपने घर में इनवाइट करती है। अगले सीन में हम टीना और सिडनी को उसके भाई जोडी के साथ देखते हैं और जब टीना और सिडनी घर के अंदर पार्टी के लिए चले जाते हैं तभी वहाँ न्यूज रिपोर्टर गिल आती है, क्योंकि उसे लगता था कि सिडनी के फ्रेंड्स में से ही कोई है जो शहर में लोगों को मार रहा है। इसलिए गिल अपने कैमरामैन कैन के साथ उस पार्टी पर नजर रखने के लिए आई थी। तभी जोडी गिल के पास जाता है, जिसे गिल अपने हुस्न के जाल में फंसाकर पार्टी के अंदर चली जाती है और गिल एक कैमरे को घर के अंदर लगा देती है, जिससे वो पार्टी की हर मूवमेंट पर नजर रख सके। वहीं हमें पता चलता है कि उस कैमरे से जो फोटो स्क्रीन पर दिखाई दे रही होती है वो असल में 30 सेकंड लेट होती है। इसके बाद हम जोडी और गिल को जंगल की तरफ जाते हुए देखते हैं। इधर टीना जब बियर की बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में जाती है, वहीं पर वो सीरियल किलर टीना को बहुत बुरी तरह से मार देता है। दूसरी तरफ जंगल में गिल और जोडी को सिडनी के डैड की कार मिलती है और फिर दोनों वापस घर की ओर भागते हैं। इधर पार्टी के बीच में ही एक कॉल आता है, जिससे इन्हें प्रिंसिपल के मर्डर का पता चलता है। इसलिए रैंडी को छोड़कर बाकी सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सिडनी और विल एक कमरे में धरती हिला रहे होते हैं। तभी वहाँ वो किलर आकर विली के पेट पर चाकू घुसाकर जख्मी कर देता है। इसके बाद सिडनी अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ उसे रिपोर्टर की गाड़ी मिलती है जिसमें कैन होता है, जो सिडनी को गाड़ी के अंदर ले लेता है और फिर सिडनी कैन को उस किलर के बारे में बताती है। और जब कैन घर के अंदर लगे कैमरे से किलर को देखता है जो रैंडी को मारने वाला होता है, तभी कैन रैंडी को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर आ जाता है और कैन को कैमरे के 30 सेकंड लेट होने की याद आती है, मतलब कि किलर अब तक रैंडी को मार चुका है। वहीं कैन वापस से गाड़ी की तरफ भागता है, लेकिन गाड़ी तक पहुंचने से पहले ही वो किलर केन को मार देता है और तभी सिडनी उस गाड़ी से निकलकर वहां से भाग जाती है। इधर गिल और जोडी भी वापस घर के पास जाते हैं, जहां जोडी खुद किलर से निपटने के लिए घर के अंदर जाता है और गिल को पुलिस को इन्फॉर्म के लिए भेजता है। और जब गिल अपनी गाड़ी के पास जाती है तो वहाँ केन की लाश देखकर डर जाती है। इसके बाद गिल अपनी जान बचाकर शहर की तरफ भागने लगती है। तभी सिडनी बीच रास्ते में आकर गिल को रोकने लगती है। सिडनी के अचानक गाड़ी के सामने आ जाने की वजह से गिल गाड़ी को एक पेड़ से ठोक देती है और फिर सिडनी वापस घर की तरफ जाती है, जहाँ सिडनी जोडी को घर से निकलते हुए देखकर खुश हो जाती है। पर तभी जोडी जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि जोडी को भी उस किलर ने चाकू से जख्मी कर दिया था। तभी सिडनी अपनी जान बचाने के लिए जोडी की कार में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन किलर गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोलकर सिडनी पर हमला कर देता है। पर सिडनी एक बार फिर जान बचाकर घर की तरफ भागती है और जोडी की गन लेकर पीछे देखती है तो उसे वहाँ किलर नहीं दिखाई देता है। तभी वहाँ सिडनी के फ्रेंड लूक और रैंडी आ जाते हैं, जो एक दूसरे पर किलर होने का इल्जाम लगा रहे थे। इस पर सिडनी घर के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी सिडनी विली को खून से लथपथ सीढ़ियों से नीचे आते हुए देखती है और जैसे ही सिडनी विली को हॉस्पिटल ले जाने के लिए दरवाजा खोलती है, तभी रैंडी घर के अंदर आ जाता है। तभी विली सिडनी के हाथ में गन लेकर रैंडी को गोली मार देता है और जब सिडनी समझ जाती है कि असली किलर विली है तो सिडनी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी लूक वहाँ आकर उसे पकड़ लेता है। दरअसल शहर में जो भी हत्याएं हो रही थी वो सब विली और लूक ने मिलकर की थी। इसके बाद विली सिडनी को बताता है कि मैंने ही 1 साल पहले तुम्हारी मॉम को मारकर स्कॉट को फंसा दिया था, क्योंकि सिडनी की मॉम और विली के डैड का आपस में चक्कर चल रहा था। इस वजह से विली की मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया। इसका बदला विली ने सिडनी की मॉम को मार कर लिया और तभी लूक सिडनी के डैड नील को लेकर आता है, जिसे विली ने 1 साल पहले ही किडनैप कर लिया था। वहीं विली सिडनी से कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा और फिर तुम्हारे डैड को, जिससे पुलिस को लगेगा कि 1 साल पहले तुम्हारे डैड ने अपनी वाइफ को मार दिया और ठीक 1 साल बाद अपनी बेटी को मारकर उन्होंने खुद सुसाइड कर ली। आगे विली और लूक एक दूसरे को घायल करने का नाटक करते हैं, जिससे पुलिस इन पर शक न करे कि तभी वहाँ गिल आ जाती है, जो इन पर गन तान देती है। लेकिन तभी विली गिल से गन छीनकर उसे घायल कर देता है। इसी बीच सिडनी अपने डैड नील को लेकर निकल जाती है और विली सिडनी को मारने के लिए उसे ढूंढने लगता है। तभी सिडनी विली को अकेला पाकर उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। वहीं लूक भी सिडनी पर हमला कर देता है। तभी सिडनी एक कांच के जग को लूक के सर पर दे मारती है, जिससे लूक वहीं दम तोड़ देता है। तभी विली एक बार फिर होश में आकर सिडनी को पकड़कर पेलने लगता है। तभी वहाँ गिल आ जाती है, जो जोडी की गन से विली को मार देती है, लेकिन विली अभी मरा नहीं होता है और जैसे ही विली फिर से उठने की कोशिश करता है कि तभी सिडनी विली के सर पर गोली मारकर उसका काम तमाम कर देती है। आगे हम रैंडी, गिल और सिडनी को अपने डैड नील के साथ उसके घर से सही सलामत निकलते हुए देखते हैं। वहीं पुलिस जोडी को जख्मी हालत में उसे उठाकर ले जाती है, जिसकी अभी भी सांसें चल रही होती हैं। इसके बाद हम न्यूज रिपोर्टर गिल को वहाँ की न्यूज कवर करते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे
ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलना। आई लव यू।